यदि आपको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, यदि आपको ये नॉर्मली है, तो आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा उनको फॉलो करके आप निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। आमतौर पर घबराहट, एंजाइटी या स्ट्रेस होता क्यों है? ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कई लोगों को तो मात्र कोई टेलीफोन की घंटी बजी, किसी मोबाइल की रिंग बजी, तो उन्हें एंजाइटी होने लगती है कि मैं किस तरह से उसका जवाब दूंगा, उसको किस तरह अटेंड करूंगा। या किसी इवेंट में जाना हो, या किसी इवेंट में अपना परिचय देना हो, इंट्रोडक्शन देना हो, या 20-50 लोग हों, उनके बीच में बात करना हो, तो एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये सामान्यता होता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है। अब सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि उसको पहचान लें, उसको स्वीकार कर लें कि मुझे घबराहट होती है। अब आप स्वीकार कर लेंगे कि मुझे एंजाइटी या घबराहट होती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को ये स्वीकार करने को कहें कि हाँ मुझे हो रही है। फिर उसे काबू करने को कहें, उसे ये बताएं, अपने आप को ये बताएं कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है जो आपसे बड़ी हो या आपके जीवन में बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकती हो। और ये एकमात्र इवेंट नहीं है, ये एकमात्र घटना नहीं है जिससे आपका जीवन ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप इस समस्या को, इस स्ट्रेस को, इस घबराहट को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ये एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, एक दानव की तरह हो जाएगी, राई का पहाड़ हो जाएगा और ये आपका जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए ये जो घबराहट है, एंजाइटी है, इसको तुरंत ही समझदारी से इस पर काबू पा लीजिए। इसके अलावा और भी बड़ी घटनाएं हो सकती है, जैसे कोई अपना चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, या कोई इतना बड़ी दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से किसी का अंग भंग हो गया, या उसका हाथ चला गया या पैर चला गया। अब वो इस बात से परेशान है कि मैं अपना नॉर्मल जीवन किस तरह से जीऊं। अब सबसे पहले यहां पर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यदि कोई अपना चला गया तो जीवन मृत्यु तो एक सत्य है। हाँ, कुछ समय के लिए हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि वही हमारा अपना चला जाता है, तो निश्चित रूप से, पर उसे पूरे जीवन के लिए अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप हमेशा घबराहट में रहें, परेशानी में रहें, डिप्रेशन में रहें, एंजाइटी में रहें, या दुर्घटना हो गई, हमारा कोई अंग भंग हो गया तो हम पूरी तरह से हमने अपने जीवन में उस पर एक सामने हार मान ली और उसको अपने ऊपर इतना काबू कर लिया उस घटना ने हमारे ऊपर कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है ना, हम बैठ कर आंसू बहा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यदि हो रही हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए और अपने दिमाग को समझाइए कि ये जीवन का अंत नहीं है, अभी मुझे और जीना है। एंजाइटी या डिप्रेशन या घबराहट आपके ऊपर हावी है तो बहुत बड़ा हथियार है इस समस्या से जूझने का, वह है बिजी रहना, व्यस्त रहना। यदि आप बार बार उसी घटना को याद करेंगे, उसको बार बार दिमाग में लाएंगे, तो वो घटना आप पर हावी हो जाएगी, आप उस पर काबू नहीं पा पाओगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखें, अपने काम में बिजी रखें, लोगों से बातचीत करें, लोगों से मिलते रहें, लोगों से कटके ना रहें, किसी बंद कमरे में लाइट बंद करके सो ना जाएं और बार बार उस घटना को, उस दुर्घटना को, उस कारण को बार बार याद ना करें, वरना वो आपके जीवन के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देगा। कोशिश कीजिए कि आप हल्की फुल्की मूवी देखें, हंसने के कारण ढूंढें। इस तरह से आप बिजी रहकर ये छोटे छोटे काम करके उस घटना पर काबू पा सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको जरूरी है कि उस समस्या से आप ये मन में प्रण कर लें कि निपटना ही है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मेरी लाइफ को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। मैं यूपीएससी में फेल हो गया, मैं नीट में फेल हो गया, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। किसी कंपटीशन एग्जाम में फेल हो गया, अब मेरे जीवन में क्या बचा है। पर समस्या कोई सी भी हो, कारण कुछ भी, पर वो इतना बड़ा नहीं है कि वो आपकी लाइफ या आपकी जिंदगी से बड़ा हो। वो एक लाइफ का हिस्सा है, ये मान कर चलिए कि वो लाइफ का एक पार्ट है। यदि हम मेहनत करेंगे तो वापस अपने जीवन में किसी और कंपटीशन में
आज यूपीएससी में इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इस घबराहट को, इस एंजाइटी को, इस डिप्रेशन को अपने आप पर हावी बिल्कुल मत होने दीजिए। और ये छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी। हमें हार कतई नहीं मानना है और जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम गिव अप कभी नहीं करें। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, ये घबराहट, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन कभी भी आप पर हावी नहीं होगा। किसी की मृत्यु हो गई और ये बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन इन पे काबू पाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को मजबूत करें। और आप चाहें तो अध्यात्म का सहारा लें, ईश्वर का सहारा लें, ये आपको मजबूत बनाता है। हाँ, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना है। इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये जो हॉबीज़ हैं जिसमें आपको पहले आनंद आता था, उससे पुनः जुड़ जाइए। जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है तो गीत सुनिए, संगीत सुनिए, वो आपके मूड को हल्का करेगा, आपके तनाव को दूर करेगा, आपके स्ट्रेस को दूर करेगा। आप में म्यूज़िक में आपको दिलचस्पी नहीं है, बागवानी में है, या कोई आप क्राफ्ट बनाते हैं, या कोई चीज़ और पसंद है आपको, तो उससे जुड़ जाइए, लोगों से जुड़िए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बात कीजिए, समाज के अन्य लोगों से बातचीत कीजिए, मेलजोल बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें आपको, आपका जो तनाव है, ये स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, इसको दूर करने में आपकी मदद। अब छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनसे हमें तनाव या स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि हमें अपना इंट्रोडक्शन देना किसी इवेंट में, काउंटिंग कीजिए, 100 तक काउंटिंग कीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, उस पर काबू पाइए। ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पहली बार में दिक्कत देगा, दूसरी बार में दिक्कत देगा, लेकिन उसके बाद ये आपको सामान्य लगेगा। लेकिन इस पर विजयी आपको ही होना है। इसके बाद भी जो एंजाइटी है, तनाव है, वो दूर नहीं हो पा रहा है, या डिप्रेशन है वो दूर नहीं हो पा रहा है, तो आप चिकित्सक परामर्श भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि ध्यान के माध्यम से भी तनाव दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है। वो आपको शांत करता है और सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ों का उपाय कीजिए और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप टिप्स को फॉलो करके ये जो एंजाइटी, घबराहट है, ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है, इसको आप दूर कर लेंगे।